अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस लेक्चर में मैं आपको अपवर्क के बारे में बताऊंगा। आजकल जैसे कि फाइवर पर हम जिग्स बनाते हैं, तो अपवर्क पर भी ये फीचर आया है कि हम अपवर्क पर भी जिग्स बना सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जिग बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल आपने क्या करना है, फाइंड वर्क पे जाके माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड पे जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, टेल द क्लाइंट व्हाट यू विल डिलीवर एंड हाउ इट बेनिफिट देम। लेट्स सपोज आप इधर वर्डप्रेस की कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या शॉपिफाई की सर्विस दे रहे हैं, या ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। मीन जो भी आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं वो आप इधर डिस्क्राइब करें, उसका टाइटल दें। लेट्स सपोज मैं इधर लिखता हूँ डिज़ाइन ए प्रॉफिटेबल शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर। उसके बाद सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट कैटेगरी, सी ऑल कैटेगरी पे आप क्लिक करें और इधर से कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी आपकी इधर सर्विस है, लाइक मार्केटिंग के रिलेटेड है, डेवलपमेंट एंड आईटी के रिलेटेड है, डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है, वीडियो ऑडियो के रिलेटेड है, जिस फील्ड के भी रिलेटेड है आप वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। तो मैं इधर से डेवलपमेंट एंड आईटी पे आईटी की कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट द स्पेशलिस्ट दैट बेस्ट फिट योर प्रोजेक्ट। वर्डप्रेस वेबसाइट मीन कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका काम करने के लिए बेहतर रहेगा। इधर से ई कॉमर्स डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने लिखा है शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर, तो उसके लिए ई कॉमर्स डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस की गिग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस का काम होगा। ठीक है, अगर आप गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, यूनिटी पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए गेम डेवलपमेंट होगा। तो अभी मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ ई कॉमर्स डेवलपमेंट और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यूज केसेस, नैरो डाउन द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसमें बग फिक्सेस है, फुल वेबसाइट क्रिएशन है, थीम एंड प्लगइन इंस्टॉलेशन है। मीन आप किस टाइप की सर्विस दे रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ आपको शॉपिफाई के स्टोर में जस्ट थीम ऐड करके दूंगा, या एप्स या प्लगइन ऐड करके दूंगा, या इंस्टॉल करके दूंगा, तो अगर आपने ये काम करना तो फिर आप ये चूज़ करें। अगर कहते हैं कि मैंने जस्ट आपकी साइट में अगर कोई एरर आ रहा है या कोई बग आ रहा है वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, तो आप बग फिक्स पे चेक कर लें। अदरवाइज़ अगर आपने फुल वेबसाइट क्रिएशन करनी है तो आप ये कर लें। तो मैं फुल वेबसाइट क्रिएशन पे जाऊंगा, इसमें सारा काम आ जाता है। मीन अगर कोई बग फिक्स वाला भी काम आता है तो भी आप कर सकते हैं, थीम प्लगइन वाला भी काम आप कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन भी आप इसी में से ही कर सकते हैं। उसके बाद है प्लेटफॉर्म। तो हमारा जैसा कि मैंने ऊपर टाइटल में शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर लिखा है, तो हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, शॉपिफाई। सपोर्टेड प्लगइन टाइप्स, वर्डप्रेस में यूज होते हैं प्लगइन्स, ठीक है, और शॉपिफाई में हम यूज करते हैं एप्स। ठीक है, ड्रॉपशिपिंग ऐप, उसके बाद चैट वाली ऐप, और सोशल मीडिया, FAQ, शिपिंग, पेमेंट। जो ऐप्स जो आप शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर में ऐड करते हैं, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपल क्लिक कर दें।
ओवरव्यू वाला मेरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है प्राइसिंग। ठीक है, इधर आप बेसिक, ठीक है, स्टार्टर, स्टैंडर्ड एंड एडवांस। स्टार्टर में क्या है, डिलीवरी डेज आप सिलेक्ट करें, मीन आप जो भी प्रोजेक्ट लेंगे बेसिक जो है वो कितने दिन में करके देंगे। लेट्स सपोज मैं 2 इधर लिखता हूँ, स्टैंडर्ड मैं 3 दिन में करके दूंगा, और एडवांस जो मैं 5 डेज में करके दूंगा। नंबर ऑफ रिवीजन आप इधर से सिलेक्ट करें, जो बेसिक ऑर्डर है आप वो उसकी आप नंबर ऑफ रिवीजन 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अनलिमिटेड रखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। नंबर ऑफ पेजेस 4, 6, 10। पेजेस में क्या है, मीन अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो ऑर्डर आता है आपका $20 का, तो आप कहते हैं कि $20 मेरा एक बेसिक पैकेज है, उसमें आपको मैं क्या करके दूंगा, जस्ट थीम इंस्टॉल करके दूंगा और 1-2 पेजेस बना दूंगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैंने स्टैंडर्ड काम करवाना है, मीन थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, तो आप उसमें क्या करेंगे, प्रीमियम थीम ऐड कर देंगे, कुछ ऐप्स इंस्टॉल करेंगे, पेजेस जो नेसेसरी है वो बनाएंगे, और एडवांस में क्या है, आप एक पूरा प्रोफेशनल स्टोर बनाएंगे। इधर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपनी बताएं कि आप बेसिक में कितनी ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड में कितनी ऐड करेंगे और प्रीमियम में कितनी ऐड करेंगे। नंबर ऑफ प्लगइन्स और एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड। प्लगइन्स और एक्सटेंशंस यानी एप्स जो शॉपिफाई में हम यूज़ करते हैं। बेसिक में मैं 4 कर दूंगा, स्टैंडर्ड में मैं 6 कर दूंगा, एडवांस में लेट्स सपोज मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है सर्विस टायर ऑप्शंस। इसमें डिज़ाइन कस्टमाइजेशन है, रिस्पॉन्सिव है, कंटेंट अपलोड है, पेमेंट गेटवे है। ठीक है, अगर आप स्टार्टर में आप क्या क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या डिज़ाइन कस्टमाइजेशन देंगे, अगर आप देना चाहते हैं तो उसको चेक कर दें, अगर नहीं देना चाहते तो अनचेक कर दें। स्टैंडर्ड में भी दें, एडवांस में भी दें। रिस्पॉन्सिव से मुराद है कि लेट्स सपोज आप एक लैपटॉप पर एक साइट बनाते हैं ना, तो अगर आप उसी साइट को एक मोबाइल पर या एक टैब पर ओपन करते हैं, क्या वो उसी तरह ही ठीक अच्छे तरीके से शो होगी? अगर वो अच्छे तरीके से और एक प्रॉपर वे से शो हो रही हो वही साइट, तो वो रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, मीन जो भी डाटा वो मोबाइल के साइज़ के या टैबलेट के साइज़ के लिहाज से ऑटो एडजस्ट हो जाए तो वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा। ये नहीं कि अगर आपने एक बैनर लगाया है और बटन लगाया बैनर में लैपटॉप पर साइड में, तो अगर आप उसको मोबाइल पे देखते हैं, बटन कहीं जा रहा हो, बैनर कहीं जा रहा हो, मेन्यू कहीं पे और शो हो रहा हो, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती। ठीक है, कंटेंट अपलोड, पेमेंट गेटवे। ठीक है, अब आप प्राइसेस इधर अपनी सिलेक्ट कर लें। बेसिक में आप कितनी देंगे, लेट्स सपोज मैं 30, 60 और $100। ये भी आपका प्राइसिंग वाला जो हिस्सा है वो सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट है गैलरी। गैलरी में आपने क्या करना है, इमेज लगानी है, यानी गिग इमेज जिसे बोलते हैं, जो फाइबर पर आप लगाते हैं। देखें, कोई भी लेट्स सपोज अगर आप एक शॉप बनाते हैं ना, तो आप उसकी बाय जो बैनर लगाएंगे, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग के लिए वो आप ऐसा लगाएंगे कि कस्टमर का मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए, कस्टमर देख के बोले कि यार इस दुकान पे चलते हैं, देखते हैं कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप तस्वीर को ऐसी बनाएं, यानी गिग इमेज ऐसी बनाएं कि अट्रैक्टिव हो, जिस पर आपकी सर्विस प्रॉपर तौर पर डिस्क्राइब होनी चाहिए। तो मैंने बनाई हुई है पहले से एक, तो आप भी बना सकते हैं, एडोब फोटोशॉप पे बना सकते हैं, इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये कवर इमेज मैंने लगा दी है। ठीक है, इस पे मैंने अपनी पूरी सर्विसेज डिस्क्राइब की हुई हैं। अगर आप और भी इमेज लगाना चाहते हैं तो और भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या चीज़ बतानी है,
पहले नंबर पर आपने अपनी सर्विस के बारे में कुछ बताना है कि शॉपिफाई क्या चीज़ है, ठीक है। शॉपिफाई चार्ज क्या करती है, कैसा प्लेटफॉर्म है, इस पर हम किस तरह की साइट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना है इसमें कि आप कस्टमर से क्या क्या लेंगे, मीन एज ए डिटेल या एज ए रिक्वायरमेंट आप कस्टमर से क्या क्या चीज़ें लेंगे। लेट्स सपोज लॉगिन डिटेल्स जो हमें कस्टमर से रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या देंगे इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। वेबसाइट में आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लेट्स सपोज थीम, उसके बाद एप्स, पेजेस, मेन्यू, नेविगेशंस, मेगा मेन्यू, हेडर, फुटर, लोगो, etc जो भी आप प्रोवाइड करना चाहें वो आप इधर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ डाटा पहले से लिख के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दैट मनी मेकिंग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर बिल्ट फॉर यू, ठीक है। उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में बताएं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आप जो जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, और जो लॉगिन डिटेल्स आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी आप इधर डिटेल में बता दें। लॉगिन डिटेल्स में डोमेन आपको चाहिए होगी, मेल चाहिए होगी, मेल के बाद पासवर्ड, और एंड पे वन मीन किस टाइप की प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट कैटेगरीज। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इधर आप FAQs ऐड कर सकते हैं, मीन आप अपनी सर्विस में थीम कस्टमर से लेंगे या खुद प्रोवाइड करेंगे, तो या लोगो आप कस्टमर से लेंगे या आप खुद अपनी सर्विस में प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ें आप FAQ में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि ये फाइवर में हम FAQs ऐड करते हैं। व्हाट डू आई नीड टू गेट स्टार्टेड, मीन आपको ये बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप इधर से FAQs मैं अपनी लिखे हुए ये उधर ऐड कर देता हूँ। यू नीड टू प्रोवाइड योर शॉपिफाई अकाउंट लॉगिन डिटेल्स, स्टोर निच एंड कलर प्रेफरेंस, कौन से कलर सिलेक्शन आप चाहते हैं अपने स्टोर में, ठीक है। ये चीज़ें आप FAQ में ऐड कर सकते हैं। एक और मैं वक्ती तौर पे ऐड कर देता हूँ, विल आई प्रोवाइड प्रीमियम थीम, तो यस आई हैव मैनी प्रीमियम थीम्स, ये भी आप इधर ऐड कर दें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अच्छा, प्रोजेक्ट स्टेप, ये स्टेप रह गया, ये हमने ऐड करना भूल गए। ऐड अ स्टेप पे जाएं, स्टेप नेम, इधर आपने क्या लिखना, लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग योर प्रोजेक्ट, मीन कोई भी प्रोजेक्ट लेट्स सपोज उसका एक स्टार्टिंग फेस होता है, उसमें आपको क्या क्या करना होता है, उसके बाद उसका बिगिनर होता है, ठीक है। बिगिनर के बाद उसका मिडल होता है, मिडल के बाद उसका एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो उधर आपने स्टेप डिस्क्राइब कर दें थोड़ा अपनी लैंग्वेज में। लेट्स सपोज शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टेप्स। फर्स्ट फेज में आप क्या करेंगे, फर्स्ट फेज डिज़ाइन, कि आपको डिज़ाइन कैसा चाहिए,
ठीक है। डिज़ाइन और थीम सिलेक्शन, सेकंड फेज, सेकंड फेज में आपने क्या करना है, एप्स एंड पेजेस वगैरह ऐड करने हैं। थर्ड फेज में आपने क्या करना है, नेविगेशन, एंड मेन्यू बनाना है। फोर्थ फेज में आपने क्या करना है, डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन एंड फुटर। फिफ्थ फेज में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। सिक्स्थ फेज में आपने क्या करना है, रीचेक करना है पूरे स्टोर को। उसके बाद डिलीवर करना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दें। अब है रिक्वायरमेंट्स, ऐड रिक्वायरमेंट्स। मीन आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से डाटे की ज़रूरत है। लेट्स सपोज अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उसकी डोमेन चाहिए होती है, होस्टिंग चाहिए होती है, लोगो चाहिए होता है, लोगो के बाद उसके बाद डोमेन होस्टिंग की लॉगिन डिटेल चाहिए, हमें प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए, प्रोडक्ट किधर से ऐड करनी है, कस्टम ऐड करनी है, अमेज़ॉन से ऐड करनी है, अलीबाबा से ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें। लॉगिन, शॉपिफाई लॉगिन डिटेल्स, और URL और डोमेन नेम। उसके बाद ईमेल, पासवर्ड, और निक। ये सारी चीज़ें आपने रिक्वायरमेंट में ऐड करनी है। ऐड, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद इधर क्या लिखा आ रहा है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स 3। हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स कैन यू हैंडल एट वन टाइम एंड स्टिल डिलीवर ग्रेट रिजल्ट। मीन अगर आप एक वक्त में मैक्सिमम कितने ऑर्डर ले सकते हैं और उस पर अच्छा काम करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, 3 रखने 3 कर लें, 5 करने 5 कर लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। कॉपीराइट नोटिस, इसमें क्या है जी, बाय सबमिटिंग योर प्रोजेक्ट यू डिक्लेयर दैट यू आइदर ओन हैव राइट्स टू द मटेरियल पोस्टेड एंड दैट पोस्टिंग these material does not infringe on any third party rights. You also acknowledge that you understand your project will be reviewed and evaluated by Upwork to ensure it meets Upwork requirement. मीन जो भी आप प्रोजेक्ट बना के देंगे ना, उसके टोटल राइट्स जो भी कस्टमर आपको जिसका पे करेगा एक प्रोजेक्ट का, उस कस्टमर को दे देने के अब ये तुम्हारी है साइट, ठीक है, इसके राइट्स तुम्हारे पास हैं टोटल, ठीक है। टर्म ऑफ सर्विसेज, इसको आप
चेक कर दें प्राइवेसी इसको भी, और सबमिट कर दें, सबमिट फॉर रिव्यू। ठीक है, जब भी आप अपवर्क पर प्रोफाइल बनाएंगे पहले सबमिट होगी, उसके बाद अप्रूव होगी। नोट ये याद रहे कि डाटा कॉपी नहीं करना, आपने अपना डाटा ऐड करना है इधर, जो भी है पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, जो भी, इवन डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब कुछ। ठीक है, ये देखिए मेरी अभी जो प्रोफाइल है ना अंडर रिव्यू है। ठीक है, जब अप्रूव होगी तो इधर अप्रूव्ड में आ जाएगी ऑटोमेटिक ये मेरी। ये उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो ज़्यादातर जो एक ये भी मसला आ रहा होता है, अपवर्क का अकाउंट अप्रूव नहीं होता, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आपने अपवर्क का अकाउंट बनाना है, इवन मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा अपवर्क का अकाउंट कैसे अप्रूव होता है इजीली। लेट्स सपोज जो भी नीचे आपने चूज करनी है, ऐसी नीचे आप चूज करें प्रोजेक्ट अपवर्क का अकाउंट बनाते हुए कि जिसमें कंपटीशन कम हो। ठीक है, कंपटीशन कम होगा ना तो अपवर्क जो है ना आपकी 90% चांस है जो आपकी अपवर्क अकाउंट अप्रूव कर देगा। अप्रूव होने के बाद अगर आपकी जो भी मेन नीचे है जिस पर आप ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, आप वो एडिट करके चेंज कर सकते हैं अप्रूव होने के बाद, वो इतना इशू नहीं है। इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।